तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ द आर्टिस्ट समरी। ठीक है, चैप्टर 6। ओके। और ये चैप्टर जो है ना वो बहुत मज़ेदार जैसे हम जैसे बच्चों के लिए है कि हम जैसे बच्चों के सपनों को कैसे चूर चूर कर दिया जाता है फैमिलीज़ के द्वारा। जैसे कोई लड़का है तो उसे क्रिकेट खेलने से मना किया जाता है, उसे सिर्फ यही कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो। तो ठीक उसी तरह से इस बच्चे के साथ भी वैसा ही है, ठीक ना। तो समरी हम लोग देखते हैं कि इस समरी में एक्चुअली में किसके बारे में बात हो रही है, कौन वो बच्चा मासूम सा है, ठीक है, और उसके क्या टैलेंट को स्प्लैश किया गया, स्पॉइल किया गया। ओके, देखिए, द आर्टिस्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सिगानोया. In this story, he has focused that how is the talent of a youngster spoiled. The artist जो है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सिगानोया जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। इस स्टोरी में फोकस किया गया है कि किसी यंगस्टर बच्चे यानी कि किसी यंगस्टर आज के नौजवान बच्चे के टैलेंट को किस तरह से स्पॉइल्ड कर दिया जाता है, बर्बाद किया जाता है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। इस चैप्टर में कैरेक्टर का नाम है सैबी जिक, ठीक है, जो कि बच्चा है, उसी के बारे में पूरा ये स्टोरी है। तो इस चैप्टर में सैबी जो है वो 12 इयर्स का जापानीज़ बॉय है जो कि हार्बर टाउन में रहता है, ठीक है। जापानीज़ बॉय है जो कि हार्बर टाउन में रहता है और वो 12 इयर्स का है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सैबी का कितना इयर्स था जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, ठीक है। तो 12 इयर्स। ओके, आगे देखिए, कहता है ही रीड्स इन अ प्राइमरी स्कूल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, ही एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक्स ऑन गार्ड्स एवरी डे। देखिए, जो बच्चा है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और उसे कलेक्टिंग गार्ड्स यानी कि कद्दुओं को कलेक्ट करने की बहुत शौक़ है। ही इज़ डाई हार्टेड फैन ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स, ठीक है। वो मतलब कि अपने पूरे दिल से गार्ड को जो है वो कलेक्ट करता है, उस पर बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर तरीके से डिज़ाइन बनाता है, पेंटिंग बनाता है, एंड वो बहुत ही उस पर एक्सपीरियंस ले चुका है अब तक। देखिए, ही एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक्स ऑन गार्ड्स एवरी डे, मतलब वो प्रत्येक दिन जो है वो अलग अलग तरह के टेक्निक्स को एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि उस पर अलग अलग टेक्निक्स लगाता है कि हाँ, आज इस गार्ड पे इस तरह का टेक्निक बनाऊंगा, आज इस गार्ड पे कद्दू पे मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगा, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे है, वन डे ही बाय अ स्पेशल गार्ड इन टेंसेंस एंड ही इज़ so closely connected to it that even he takes it to school. देखिए, एक दिन वो बाज़ार गया, ठीक है, मार्केट नहीं, ऐसे ही वो घूम रहा था, उसकी नज़र पड़ी एक गार्ड पे जो कि एक लेडीज़ जो है, बूढ़ी औरत जो है वो बेच रही थी गार्ड, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे से गार्ड वहाँ पे टंगे हुए थे, गोल सा गार्ड था, एकदम इवन सिमेट्रिकल शेप था, और उस गार्ड पे इसका दिल आ गया और इसने उस गार्ड को ख़रीद लिया 10 सेन में, ठीक है। 10 सेन में उसने ख़रीदा और वो इतना उस गार्ड से क्लोजली हो गया था, इतना उसको प्यारा लग रहा था वो गार्ड कि वो इवन स्कूल तक लेके चला गया उस गार्ड को, ठीक है। सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, स्कूल तक उसने गार्ड को लेकर चला गया, इतना वो क्लोजली हो गया था उस गार्ड से। But he is caught a day by a moral teacher while polishing the guard in the class. He is scolded and the guard is given to the porter. देखिए, अब वो स्कूल लेके चला गया, लेकिन हुआ क्या कि वो अपने मोरल टीचर से पकड़ा गया। सैबी जो था वो अपने मोरल टीचर से पकड़ा गया जब वो अपने गार्ड को पॉलिश कर रहा था क्लास में, ठीक है। तो उसके जो मोरल टीचर थे उसने बहुत डांटा, उन्होंने डांटा, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी कंप्लेन कर दिया उन्होंने। और उसके जो गार्ड्स थे
सेबी के जो गार्ड्स थे उसने जो कलेक्ट करके लाया था सबसे स्पेशल गार्ड जो था, उसके टीचर ने उस गार्ड को भी किसे दे दिया, तो उसके गार्ड को दे दिया पोर्टर को, जो भी काम करता है ना स्कूल में, पियोन वगैरह, उसे दे दिया उन्होंने। और सेबी अक्सर क्या करता था कि जो गार्ड है ना, गार्ड के बीज के जो अंदर बीज रहता है, उसे सारे पील्स को निकाल देता था, ठीक है, उसके सारे गुद्दे को निकाल देता था, उस पील्स को निकाल देता था और उसमें जो है वो चाय की पत्ती डाल देता था, ताकि उससे कोई भी स्मेल ना आए, गंदगी ना आए, बदबू ना आए, ठीक है। आगे देखिए कहता है, द मोरल टीचर कंप्लेन्स अबाउट हिम टू हिज फैमिली As a result, his father beats him and smashes his collection of guard. देखिए, जब घर वाले को पता चला, टीचर ने कंप्लेन कर दी फाइनली, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, मम्मी को बताया, मम्मी ने तो कुछ नहीं किया, वैसे भी मम्मी ज़्यादा तो डांटती नहीं है, लेकिन उसके जब फादर आए घर पे तो उन्होंने सेबी को बहुत पीटा और उसके जितने भी कलेक्शन गार्ड थे, जितने भी कद्दू घर में टंगे हुए थे, उन्होंने डिज़ाइन करके रखा था, उन सारे कद्दुओं को स्मैश कर दिया, उसे कुचल दिया, ठीक है। बट ही डज़ नॉट से इवन अ वर्ड, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सेबी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गार्ड इज़ फाइनली सोल्ड इन 600 येन, लाइक दिस एंड आर्ट इज़ वेस्टेड। देखिए, इतना होने के बाद वो जो गार्ड था पॉटर ने लिया था, वो 600 येन में बिका, ठीक है। और किस तरह से सेबी के आर्ट को वेस्ट हो गया, मतलब कि बर्बाद हो गया, ये आपने देखा है। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया वेयर ही ब्यूटिफुली शोज दैट हाउ इज़ द टैलेंट वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर। अंततः शिगा नोया ने बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन दिया हम लोगों के सामने। उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से बताया है कि किस तरह से एक परिवार या फिर मेंटर्स जो है वो किसी बच्चे या फिर किसी का भी टैलेंट को किस तरह से वेस्ट कर देती है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि ऐसा किन्हीं के साथ तो ज़रूरी ही हुआ होगा। तो अपने टैलेंट को हमेशा बरकरार रखें, कभी ना कभी जब आपका समय आए तो उस टैलेंट को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।